तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी संध्या में आपके साथ चलूंगी। और राधा, तुम तो हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। अभी नहीं दाऊ, आज संध्या में ज्येष्ठा की समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसके पश्चात ही हम दोनों साथ में भोजन कर लेंगे। चलिए ज्येष्ठा, संध्या की व्यवस्था भी करनी है ना हमें। कान्हा, हो ना हो, इन सब के पीछे इस अलक्ष्मी की ही कोई चाल अवश्य है। अन्यथा इस प्रकार भोजन का त्याग कर कोई गया है कभी? ऐसा दूषित और स्वादहीन भोजन द्वारका की रसोई में आज तक कभी नहीं बना। ये साधारण घटना तो नहीं है कान्हा। ये अलक्ष्मी का ही कार्य है और ये जो कुछ भी हुआ है, ये यही संकेत देता है कि अलक्ष्मी का प्रभाव महल में बढ़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान राधा के ऊपर छोड़ने से अच्छा ये नहीं होगा कि तुम स्वयं इसका कोई समाधान निकालो कान्हा? ये संभव नहीं है दाऊ। अलक्ष्मी को पराजित केवल लक्ष्मी ही कर सकती है। प्रकृति में यदि कोई विकृति आ जाए तो उसका निवारण केवल प्रकृति ही करती है। अब जो करना है राधा को करना है। क्या आप सबको ज्ञात है कि आज का भोजन कितना स्वादहीन था? संपूर्ण राज रसोई की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। क्या आप अपने द्वारकाधीश को इतना स्वादहीन भोजन खिलाएंगे? किसी को भी अपने द्वारकाधीश के सम्मान की चिंता नहीं है, परंतु अब मुझे ये अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। मैं अभी इसी क्षण आप सबको राज रसोई से निष्कासित करता हूँ। निकल जाओ सबके साथ। युवराज, हो सकता है आज हमसे त्रुटि हुई हो, किंतु हम सभी स्वामी भक्त हैं और भोजन की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं और आप हम पर निष्ठुरता का आरोप लगा रहे हैं। युवराज, कितने वर्षों की सेवा का यह फल मिला है हमें। इतना अपमान सहने के बाद अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अद्भुत अद्भुत लक्ष्मी, आज तक जिस परिवार में कलह नहीं हुआ, आज उसी परिवार में मात्र भोजन को लेकर कलह हो गया। आश्चर्य। परंतु अलक्ष्मी की संपूर्ण योजना क्या है? कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। चिरंजीवी भाव, आपके चरण द्वारका की इस पावन भूमि पर पड़े, हम तो धन्य हो गए। कृष्ण ने हमें इतने प्रेम से आमंत्रित किया था तो हमें तो आना ही था। जाओ, कृष्ण को हमारे द्वारिका पधारने का संदेश भेजो। जी गुरुवर। मेरा हृदय अत्यंत विचलित हो रहा है राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, ये उचित है या अनुचित, क्या करूं? मिलन से पूर्व ऐसी व्याग्रता तो सामान्य है ना ज्येष्ठा, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपने प्रेमी से मिलने ही ना जाओ। मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ राधा। यदि तुम मेरे साथ नहीं आई तो मेरे इस अधीर मन को कौन संभालेगा? आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलूंगी ज्येष्ठा। हाँ, किंतु यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे आप मेरे साथ नहीं आ पाए तो मेरा क्या होगा? चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके साथ ही चलूंगी। पिताश्री, काकाश्री, गुरुदेव सांदीपनी उनके साथ कुछ ऋषि द्वारका पधारे। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है उन्मुख। साम, जाके समस्त द्वारका को घोषणा कर दो, गुरुवर और उनके गणों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दाऊ, हमारे गुरुवर के चरण बंदन की व्यवस्था कीजिए। मैं स्वयं गुरुवर के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर जाऊंगा और उन्मुख भंडार गृह में जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। किसी भी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक आकाश। अच्छा, तो ये योजना है लक्ष्मी की। अब समझ में आया। क्या
गुरु सांदीपनी आज महल में, किंतु मैं तो ज्येष्ठा की सहायता के लिए जा रही हूँ। हाँ श्री राधा, आज गुरु सांदीपनी अनेकों ऋषि मुनियों के साथ द्वारका पधार रहे हैं और हमें उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि राज रसोई और उनके सभी सेवक महल छोड़कर जा चुके हैं। किंतु ये कैसे संभव है? आज भोजनालय में ही मेरी उनसे भेंट हुई है। हाँ मुझे ज्ञात है, परंतु आज किसी ने भी भोजन नहीं किया। बस इतनी सी ही बात थी तो वो आहत हो गए और उन्होंने महल छोड़ दिया। मैंने उनके समक्ष क्षमा याचना तक की, परंतु उनका अहम उनके आड़े आ गया। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अति उत्तम, तुमने ये कार्य तो कुशलता से किया है साम। मैं, ज्येष्ठा, सत्यभामा, जामवती और रेवती है ना, हम सब मिलकर भोजन की व्यवस्था कर देंगे। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा हो सकता है राधा, वही हो रहा है। बोलो राधा, क्या होगा तुम्हारे वचन का? इस संध्या में कौन चलेगा? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? अपना वचन तोड़ दोगी? यही अंतिम अवसर था मेरे प्रियतम से मिलने का। अब तो मेरा स्वप्न पूर्ण होने से पूर्व ही टूट जाएगा राधा। नहीं ज्येष्ठा, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भोली राधा, अब तुम्हारा बुरा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मेरे गुरु हैं। आपका स्थान सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। आपके दिए ज्ञान और संस्कार के कारण ही आज मेरा ये व्यक्तित्व है। आपके चरणों में तो मेरा मन, तन सब कुछ समर्पित है गुरुदेव। कृष्ण, तुम्हारे इस गुरु प्रेम को देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। आपके ये वचन मेरे लिए आशीष है गुरुदेव। आपका ऐसे अकस्मात द्वारका आना ये मेरे लिए अत्यंत विशेष है। अकस्मात? ओह, तुम्हारी बचपन की ठिठोली करने की आदत अभी गई नहीं है। कृष्ण, हम सब ने 11 दिनों से उपवास रखा है और हम अपना उपवास तुम्हारी द्वारिका में खोलेंगे। तुम्हारे आदेश पर राधा ने हमें आमंत्रित किया है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राधा, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया है। गुरुदेव के आने से ये महल धन्य हो गया है। किंतु मैंने हाँ राधा, आज एकादशी के अवसर पर गुरुजनों और अन्य ऋषिगणों को आमंत्रित करके तुमने बहुत पुण्य का कार्य किया है। द्वारका के तो भाग्य खुल गए। कृष्ण, ये कन्या कौन है? रंग रूप आकृति राधा के समान है। क्या लीला है प्रभु की? मैं ज्येष्ठा, राधा की ज्येष्ठा। हाँ गुरुवर, ये मेरी सखी है, मेरी बड़ी बहन के समान है और ये किसी कार्यवश यहाँ द्वारका में रुकी है। गुरुदेव, आज आपके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो गया। अब जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो अवश्य पूर्ण होगा। अब मुझे आशीष दीजिए। कल्याण हो।
गुरुदेव, आप थक गए होंगे, विश्राम कीजिए। हम सभी आपकी सेवा कर धन्य होना चाहते हैं और अभी कुछ ही क्षण में आपके समक्ष भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। यात्रा की थकान तो कृष्ण को देखकर ही समाप्त हो गई। हाँ, अब उधर में कुछ जाए तो उधर की क्षुधा भी समाप्त हो जाएगी। राधा, चलो हम सब मिलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं। मेरे विचार से कृष्ण और बलराम जी को कुछ क्षणों के लिए गुरुवर के समक्ष एकांत देना चाहिए। इतने समय पश्चात जो भेंट हुई है, चलो राधा। गुरुवर, कृपा करके विश्राम कक्ष में पधारें। अवश्य। खाना यदि राधा ने नहीं तो गुरुवर को निमंत्रण अलक्ष्मी ने दिया था। हाँ, गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, इससे बड़ी और प्रसन्नता की कोई बात हो ही नहीं सकती है, किंतु अलक्ष्मी का उन्हें निमंत्रित करना ये अवश्य उसका कोई कुचक्र प्रतीत होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रबंधों में, सारी व्यवस्थाओं में हमें राधा के साथ रहना चाहिए। कान्हा, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सब में वो अलक्ष्मी कोई कुचक्र न चल पाए। हाँ, किंतु ये सरल नहीं होगा था। कितने समय के पश्चात हम गुरुवर से मिले, अभी हमें उनके निकट ही रहना चाहिए और मेरे विचार से उनकी भी यही इच्छा होगी। ये भी तुम उचित ही कह रहे हो, उनकी सेवा करना भी आवश्यक है, किंतु न जाने ये अलक्ष्मी अब किस कुचक्र में फंसाना चाह रही है। मेरा खेल प्रारंभ हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। स्मरण रहे, इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अवश्य, आप चिंता ना करें, इस बार कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तुमने मुझे अपनी सहायता का आश्वासन दिया है साम। ध्यान रखना कि कृष्ण अपने गुरु के साथ ही रहे। अवश्य, किंतु अब राधा के लिए आपकी क्या योजना होगी? राधा को तो मैं इतना उलझा चुकी हूँ कि कृष्ण की सहायता के बिना वो बच नहीं सकती। अब उसे सांदीपनी का श्राप मिलना तो निश्चित है। संध्या से पूर्व हमें संपूर्ण भोजन की व्यवस्था करनी है, शीघ्र कीजिए। क्यों राधा, आज तुम भोजन के लिए इतनी व्यग्र क्यों हो? मैं केवल ऋषि कनक को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम गुरुजनों को ऐसा भोजन करवाएं जिससे उन्हें तृप्ति मिले। बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है हम सब पर, भोजन में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ओर मैंने ज्येष्ठा को ये वचन दिया है कि मैं संध्या में उनके साथ आऊंगी। कृपा करके आप सब शीघ्र कीजिए। राधा, चिंता मत करो राधा, जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा। हम सब साथ हैं ना, संध्या से पूर्व ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बस, धन्यवाद। रसोई घर में राधा अकेले इतना सब कैसे कर पाएगी बताओ? ऊपर से वो अलक्ष्मी है वहां कोई कुचक्र चलाने के लिए। मुझे अत्यंत भय लग रहा है, किसी भी कारण से यदि भोजन नहीं बन पाया ना तो गुरुदेव हम सब पर रुष्ट हो जाएंगे। ताऊ, कह तो आप उचित रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं इनके चरण दबाना बंद करता हूँ तो इनकी निद्रा में विलग्न आ जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए तुम मैं आया हूं ना यहाँ। तुम जाओ राधा के पास। गुरुदेव, आप अपने आश्रम की कुछ कथाएं तो सुनाइए हम सबको।
हुआ कृष्ण, कहीं जा रहे हो पुत्र? नहीं, वो मैं तो बस अब वो आलस से आ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूँ, चल लेता हूँ तो ठीक हो जाऊँ। यहाँ आओ हमारे पास। कृष्ण, तुम्हारी समीपता का अनुभव इतना सुखमय है, यदि अति आवश्यक कार्य ना हो तो मैं चाहूंगा तुम ना जाओ। यहीं रहो पुत्र, हमारे पास। आपकी सेवा से अधिक आवश्यक और कुछ नहीं है गुरुदेव। कृष्ण यहाँ नहीं आए, इसका अर्थ है कि सांब अपना कार्य कुशलता से कर रहा है। अब मुझे मेरी दूसरी योजना का चरण प्रारंभ करना चाहिए। अकस्मात मुझे अस्वस्थ अनुभव हो रहा है। मामा ध्यान दो, सिर मत हो, थककर विश्राम करो। दासी इधर आओ, शीघ्र इन्हीं कक्ष में लेकर जाओ, जाओ। हेलो, सुनो, जाओ, कहता शीघ्र जाके स्नान कर लो, नहीं तो पूरे शरीर में जलन हो जाएगी। जाओ जाओ, उठो, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, कक्ष में जाओ। मेरा हाथ कट गया, बहुत पीड़ा हो रही है, इसे देखिए, ज्यादा बहुत पीड़ा हो रही है, रक्त प्रभाव बहुत तीव्र है। दासी, इनके हाथ में वैद्य जी की औषधि लगाओ। आओ, शीघ्र आओ, उन्हें कक्ष में लेके जाओ, जाओ, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण, शांत शांत, पे शीघ्र ही ठंडा जल डालना होगा, नहीं तो घाव हो जाएगा। रसोई में एक के बाद एक दुर्घटना घट रही है। अब हम दोनों को मिलकर ही भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राधा, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारा भोजन समय पे बना लेंगे। सब कुछ समय से पूर्व बन जाएगा। ज्येष्ठा, अभी भोजन बनाने में समय लगेगा, तब तक आप गुरुजनों को तक्रम जल देकर आइए। स्मरण रहे ज्येष्ठा, गुरुजनों को रसोई की अव्यवस्था के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। तुम वहां क्यों खड़ी हो पुत्री? अंदर आओ। वो मैं आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहती थी गुरुवर, इसलिए यही द्वार पर खड़ी हो गई। तुम अंदर आ सकती हो। ये शीतल पर आप सबके लिए। तुम सब बड़ी कुशलता से हमारा सत्कार कर रहे हो।
ये पेय कितना कटु है। अत्यंत क्षारीय पेय पदार्थ। कितना कटु है ये। अतिथि को ऐसा पेय पदार्थ पिलाना आपको शोभा नहीं देता। गुरुदेव क्षमा कीजिए। इसमें नीम की पत्तियां पीस कर डाली गई हैं। इस प्रकार आप बाहर नहीं करना था तो द्वार से लौटा देते कृष्ण। आतिथ्य के नाम पर इतना तिरस्कार। मुझे इस विषय में कुछ कहते हैं गुरुवर। तो यहाँ आप सबकी भांति केवल एक अतिथि हूँ। राधा ही सारी रसोई की व्यवस्था संभाल रही है। किसी ने मुझसे कहा था आपके समक्ष ये पेय प्रस्तुत करने की।